चलिए बाबू, आज हम लोग का टॉपिक है कार्बनिक अवक्रियाओं के प्रकार और उनकी क्रिया विधियां। कार्बनिक अवक्रियाओं के प्रकार एवं क्रिया विधियां एवं उनके क्रिया विधियां तो हेडिंग डाल लीजिएगा इंग्लिश में टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, and their mechanisms। यह टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जिसको आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन कंप्लीट कर सकता है। तो ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन क्रिया। दूसरा होता है एडिशन रिएक्शन। अगला होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगला होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगला होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला होता है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हिंदी होता है प्रतिस्थापन अक्रिया। ठीक है, इसका हिंदी होता है योग अक्रिया या संकलन अक्रिया। अब एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका हिंदी होता है विलोपन अक्रिया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसका हिंदी होता है पुनर्विन्यास अक्रिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हिंदी होता है ऑक्सीकरण अक्रिया। रिडक्शन रिएक्शन का हिंदी होता है अपचयन अक्रिया। तो बाबू यह बता दें आपको कि अगर किसी भी बच्चे को ये 6 प्रकार के रिएक्शन नहीं पता है तो उसको कभी ऑर्गेनिक रिएक्शन आ ही नहीं सकता है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, नोट कीजिए। तो बाबू ये 6 टाइप के रिएक्शंस होते हैं और आज हम लोग केवल ये कंप्लीट करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, मतलब एक के स्थान पर दूसरे का आ जाना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझे
प्रतिस्थापन, अगर इसको मैं बताऊं, एक बार 2004 में 2004-5 में जब क्रिकेट हो रहा था बाबू, जब क्रिकेट हो रहा था तो उस समय एक नियम आया था सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी का। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी का मतलब क्या होता है कि मैं टीम में 12 खिलाड़ी खेलते थे, लेकिन मैदान में केवल 11 खिलाड़ी उतरते थे। जैसे कि ग्राउंड है, ग्राउंड में 11 ही खिलाड़ी खेलते थे, लेकिन टीम में 12 खेलते थे। एक खिलाड़ी रहता था सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक खिलाड़ी के जगह पर, एक खिलाड़ी अगर बल्लेबाजी कर रहा है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा गेंदबाजी कर सकता है। जैसे उस समय क्या होता था कि सुरेश रैना बल्लेबाजी करते थे और उनकी जगह पर मुरली कार्तिक गेंदबाजी करते थे, लेकिन ग्राउंड में 11 ही खिलाड़ी आते थे। तो सुरेश रैना का सब्स्टिट्यूट कौन हुआ? सुरेश रैना का सब्स्टिट्यूट कौन हुआ? मुरली कार्तिक। और मुरली कार्तिक का सब्स्टिट्यूट कौन हुआ? सुरेश रैना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक की जगह पर दूसरा आ जाए, तो यानी वह रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो वह रिएक्शन जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का किसी एटम या ग्रुप की जगह पर कोई दूसरा एटम या ग्रुप आ जाता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल पहला इसको समझा जाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। CH4 क्लोरीनेशन ऑफ, एग्जांपल फर्स्ट, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, इसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। मेथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं, देखिएगा CH4 इसका लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझिएगा, होगा क्या? तो यह एक इसमें से Cl जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक यहाँ पर Cl गया और यहाँ से H हुआ क्या? तो एक Cl गया तो एक H इसकी जगह पर चला गया। यही इसके जगह पर जाना क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी बना क्या? तो CH3Cl प्लस HCl, ये मेथेन है, ये क्या है? तो क्लोरोमेथेन है, क्लोरोमेथेन है, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोमेथेन। अब समझिएगा, ये तब तक प्रोसेस चलता है जब तक कि मेथेन का सभी H सब्स्टिट्यूट ना हो जाए क्लोरीन से। ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, Cl2 के साथ फिर रिएक्शन कराए लाइट के प्रेजेंस में, फिर क्या होगा? एक Cl जाएगा, एक H निकल जाएगा, क्या होगा? तो CH2 Cl2 प्लस HCl, नाम क्या होगा इसका? तो डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, अभी और भी लिखे, CH2 Cl2 प्लस Cl2 लाइट के प्रेजेंस में, फिर क्या होगा? एक Cl जाएगा, एक H को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पर आ जाए, सब्स्टिट्यूट किया प्लस HCl, इसका नाम क्या होगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा, Cl3 प्लस Cl2 लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ? एक Cl गया, एक H निकला, CCl4 प्लस HCl, नाम क्या होगा? टेट्राक्लोरोमेथेन। इनका कॉमन नेम भी लिख दिया जाए, इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है? मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? मेथिलीन
डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गया। यही रिएक्शन बेंजीन में भी होता है, ध्यान दीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का और एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। एग्जांपल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। एग्जांपल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल देखा जाए। समझिए बाबू इधर कि ये बेंजीन है, और इसका हैलोजिनेशन किया जाए, हैलोजन के साथ रिएक्शन, जैसे Cl2 से कराए। अब आपको पता है कि बेंजीन के सभी पोजीशंस पर H होता है, C6H6, ठीक है। इसका रिएक्शन FeCl3 के प्रेजेंस में या Fe के प्रेजेंस में किया जाए, या फिर Fe के प्रेजेंस में किया जाए, होगा क्या? तो एक Cl जाएगा, एक H निकल जाएगा, तो यह बन जाएगा क्लोरो बेंजीन। H निकला तो क्या हो जाएगा? HCl। इस रिएक्शन को कहते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन का क्लोरीनीकरण। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का क्लोरीनीकरण। अगर इसी तरह बेंजीन का नाइट्रेशन कर दे, नाइट्रीकरण, बेंजीन का नाइट्रीकरण। अगला एग्जांपल देखिएगा, अगला एग्जांपल, इसका कंसंट्रेटेड सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिक्सचर की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिक्सचर की उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें नाइट्रिक अम्ल में OH माइनस होता है, NO2 प्लस। देखिएगा, प्लस को कभी भी प्लस हटाता है, ये याद रखिएगा। प्लस को प्लस सब्स्टिट्यूट करता है, माइनस को माइनस हटाता है। इसमें H प्लस का काम करता है, तो H को कौन हटाएगा? NO2 को हटाएगा, तो बनेगा क्या? ये NO2 उसकी जगह पर चला गया, तो बना नाइट्रो बेंजीन। क्या बना? नाइट्रो बेंजीन। समझ में आया? ऐसे ही इसका सल्फोनीकरण कहा जाए, सल्फोनेशन। इस रिएक्शन को कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ध्यान दीजिएगा, इसको सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण जब होता है, तो सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में केवल गर्म कर देते हैं। बस यहाँ पर H प्लस का काम करता है। प्लस को कौन हटाता है? प्लस। माइनस को कौन हटाता है? माइनस। यानी इसमें प्लस माइनस पहचानना है, तो इसमें OH माइनस का काम करता है, SO3H प्लस का काम करता है। होगा क्या? तो ये चला जाएगा इसकी जगह पर, ये चला आएगा इसकी जगह पर, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2O। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
सल्फोनिक एसिड। तो ये आपके रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको नोट कीजिए।